I want to now bring you a special telecast. They are not criminals, but they are full-on terror right now, and people are scared. This is in Uttar Pradesh. A wolf pack, a killer wolf pack, and I'm not speaking metaphors, but literally. A pack of wolves have unleashed terror across 35 villages of Bharej. These are man-eating predators, and they have already killed, as information is coming in, 8 children and 1 woman in the region. What happens? It's usually in the darkness of the night. And as we know that wolves hunt in a pack. They attack their prey, drag them to a secluded area and then feed off them, and because it's easy to prey on children. Speaking to India Today, some of the survivors, eyewitnesses of these deadly attacks recounted the night of horror. It basically started when a 6-year-old was attacked by these wolves who's now recovering. His mother told India Today that a wolf attacked her son's face, managed to drag him for 100 meters. It was when the villagers saw, jumped in and chased the pack. The child was unconscious and eventually managed to get some help. Now, Yogi Adityanath government is closely monitoring the situation. They have even named it Operation Bhediya. The wolves have been captured already, is what we are told now. Permission to tranquilize others have been granted. But how did they come? Where did they come from? All of this is being investigated, and perhaps another example of the whole animal-human conflict. कितने थे भेड़िए? 2-3 थे? कितने? 2 थे। बचा कैसे? बच्चा बच्चा गांव वाले दौरे हैं तब बच्चा खेत में बेहोश पड़ा रहा तब नहीं। रात में हमला किया था? दिन में था? 12 बजे रात के हमला कैसे। और ये बच्चा फिर किस हालत में था? फिर कैसे क्या अस्पताल ले जाना पड़ा? किस हालत में? बेहोश रहा, बेहोश पड़ा रहा, अस्पताल का ले गए हैं तब हुआ होश आवा है। हाँ, जब बोतल होता चढ़े लगा पट्टे उट्टे किए नहीं। ये बच्चा है जिसको कि अटैक किया था, और अगर उसकी आप तस्वीरें देखेंगी तो उस वक्त की वो बहुत बेभत्स हैं। ये पूरा परिवार है, इसने बचाया था। आप लोगों ने बच्चे को बचाया था? इस पर पहला जी हमने बचाया था इस बच्चे को। 11:30 बजे रात को ये हमला हुआ था। हम गए थे न्यूते में, फिर वहाँ से आए, गाड़ी खड़ी करें, तुरंत मतलब मैं चिल्लानी। इसको कैसे ले जा रहा था? कैसे ले गया? इका गिढ़िया लेके गवा साहब। किस हालत में था बच्चा? बहुत गंभीर था, बचने कोई सहारा, लेकिन दवा ऊपर वाले की दुआ से दवा सवा हुई तो ठीक हो गया ना। ये अभी आप लोग सबको खौफ रहता है क्या रात का? बहुत ज्यादा साहब, बहुत ज्यादा खौफ। गोला और तमाशा सब दगाते हैं सब हम लोग सब। क्या है ये तरीका है जो इस वक्त आप लोग पटाखे? तरीके से हम लोग ये करते हैं कि ऐसे अगर जानवर कहीं गांव के आसपास होगा तो ये पटाखे की आवाज सुन के थोड़ा पीछे हट जाएगा, जिससे गांव में रात में अटैक नहीं होगा। हम लोग ये रात में गांव वाले को प्रोटेक्शन के लिए करते हैं ऐसा। तो कहा जा रहा है कि इस इलाके में उनकी गतिविधियां देखी गई हैं। गतिविधियां इसलिए देखेंगे क्योंकि ये पानी से सटा हुआ एरिया है, तो आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग पटाखे हर गांव के किनारे किनारे लगभग लगवा रहे हैं जी। तो अभी कितने दिन से इस तरीके का ये तो जब से ऑपरेशन चल रहा है तब से ये पटाखे हैं जलाए जा रहे हैं। और इसका असर होता है? हाँ, असर होता है। पटाखे दगने पे जानवर जो है अगर दिखता भी है तो पीछे की तरफ मूव कर जाता है, गांव की तरफ नहीं आता है। आखिर ये जो लोगों का खौफ है, या एक भेड़िया 2-3 भेड़िया इस वक्त इतना बड़ा हो गया है कि वो उसने मतलब सबके नाक में दम कर रखा है। नहीं तो आपने देखा कि 2-3 भेड़िया ही नहीं है, 3 भेड़िए तो पहले पकड़े जा चुके हैं। अपने लोगों को बस हम इतना आश्वासन दे पाएंगे कि जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा तब तक निरंतर जागरूकता का काम हम और हमारे लोग करते रहेंगे, सरकार करती रहेगी, प्रशासन करता रहेगा, और जल्द ही हमें लगता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बड़े अधिकारी तब तक यहाँ कैंप करेंगे जब तक भेड़िया न पकड़ा जाए। तो इन आदेशों के बावजूद हमको नहीं लगता है कि बहुत विलम्ब है, जल्द ही भेड़िए पकड़े जाएंगे।